उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नौरंगिया। ये गांव अपनी शांत और सौम्य प्रकृति के लिए जाना जाता था। खेतों की हरियाली, छोटे छोटे तालाब और दूर दूर तक फैली शांति इस गांव की पहचान थी। लेकिन इस शांत गांव में एक ऐसा कुआं था जो कई सालों से रहस्य और भय का केंद्र बना हुआ था। ये वही कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें 13 लोगों ने एक साथ कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये कहानी उसी कुएं की है जो आज भी गांव वालों के दिलों में दहशत पैदा करती है। कहानी शुरू होती है सन 1857 के आसपास, जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़क रही थी। नौरंगिया गांव उस समय भी अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जो कभी गांव की जीवन रेखा हुआ करता था। इस कुएं से गांव के लोग पानी लेते थे और यह गांव की समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने इस कुएं को हमेशा के लिए अभिशप्त बना दिया। कहा जाता है कि उस समय गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था ठाकुर रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह अपने क्रूर स्वभाव और लालच के लिए बदनाम था। उसने गांव के कई लोगों पर अत्याचार किए और उनकी जमीनें हड़प लीं। गांव के 13 परिवारों ने मिलकर उसके खिलाफ बगावत करने का फैसला किया। लेकिन रघुवीर सिंह को इसकी भनक लग गई। उसने अपने गुर्गों को भेजकर उन 13 परिवारों के मुखियाओं को पकड़ लिया और उन्हें उस कुएं के पास लाकर खड़ा किया। रघुवीर सिंह ने उन 13 लोगों को कुएं में कूदने का आदेश दिया, ये कहकर कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। डर और मजबूरी में उन 13 लोगों ने एक एक करके कुएं में छलांग लगा दी। उनकी चीखें और रोने की आवाजें गांव में गूंजती रहीं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उस रात के बाद कुआं गांव वालों के लिए एक भयावह जगह बन गया। लोगों ने उस कुएं के पास जाना बंद कर दिया और धीरे धीरे ये कुआं मौत का कुआं के नाम से कुख्यात हो गया। समय बीतता गया और कुएं की कहानी गांव की लोककथाओं का हिस्सा बन गई। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस रात के बाद कुएं से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रात के सन्नाटे में लोगों को कुएं से रोने, चीखने और फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास सफेद साए देखे जो रात में इधर उधर भटकते थे। एक बार गांव का एक नौजवान जिसका नाम था रामू, रात में कुएं के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुएं के पास एक औरत खड़ी थी जिसके कपड़े गीले थे और चेहरा सफेद पड़ चुका था। रामू ने उससे पूछा कि वह कौन है, लेकिन उस औरत ने जवाब देने की बजाय एक भयानक हंसी हंसी और कुएं में कूद गई। रामू डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन उस रात के बाद वह कभी सामान्य नहीं रहा। वह अक्सर बड़बड़ाता रहता था कि वो औरत मुझे बुला रही थी, वो मुझे कुएं में ले जाना चाहती थी। समय के साथ गांव में बहुत कुछ बदल गया। नौरंगिया अब पहले जितना छोटा नहीं रहा। गांव में बिजली, सड़कें और स्कूल आ चुके थे, लेकिन कुआं वही पुराना और डरावना बना रहा। गांव के लोग उस कुएं से दूरी बनाए रखते थे। नई पीढ़ी को ये कहानी सिर्फ एक डरावनी लोककथा लगती थी, लेकिन बुजुर्ग अभी भी उस कुएं से डरते थे। सन 2022 में एक भयानक घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ये घटना थी 13 लोगों की आत्महत्या की, जो एक ही रात में उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये खबर पूरे देश में फैल गई और नौरंगिया गांव एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। ये घटना कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में हुई थी। एक ही परिवार के 13 लोग, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, रात के समय कुएं में कूद गए। गांव वालों को सुबह इस घटना का पता चला जब एक ग्रामीण ने कुएं में तैरते हुए शव देखे। पुलिस को बुलाया गया और शवों को बाहर निकाला गया, लेकिन इस घटना का कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला कि ये लोग एक ही परिवार से थे और पारिवारिक कलह के कारण तनाव में थे। लेकिन गांव वालों का मानना था कि यह कोई सामान्य आत्महत्या नहीं थी। उनका कहना था कि कुएं की आत्माओं ने इन लोगों को अपने साथ ले लिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उस रात कुएं के पास से चीखें और अजीब आवाजें सुनाई दी थीं, जैसे कोई उन लोगों को बुला रहा हो। इस घटना के बाद गांव में एक तांत्रिक को बुलाया गया जिसने कुएं की शुद्धि करने का दावा किया। तांत्रिक ने बताया कि कुआं एक शक्तिशाली अभिशाप से ग्रस्त है। उसने कहा कि 1857 में मरे उन 13 लोगों की आत्माएं अभी भी कुएं में कैद हैं और वे हर उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहती हैं जो उनके पास जाता है। तांत्रिक ने गांव वालों को सलाह दी कि कुएं के मुंह को ढक दिया जाए और इसके आसपास कोई न जाए। गांव के मुखिया ने तांत्रिक की सलाह मान ली और कुएं के मुंह पर एक पक्का ढक्कन बनवा दिया। लेकिन इसके बावजूद कुएं से अजीब आवाजें आना बंद नहीं हुआ। रात के समय लोग अभी भी कुएं के पास से गुजरने से डरते थे।
कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के ढक्कन पर खरोंच के निशान देखे, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखता था। उसने नौरंगिया के कुएं की कहानी सुनी और इसे अपनी अगली स्टोरी बनाने का फैसला किया। अर्जुन को भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं था और वह इस कुएं के रहस्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुलझाना चाहता था। अर्जुन ने गांव वालों से बात की, पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और कुएं के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसने पाया कि 1857 की घटना के बाद कुएं के पानी में एक अजीब तरह का रसायन मिला था जो संभवतः जहरीला था। अर्जुन का मानना था कि शायद उस रसायन की वजह से लोगों को मतिभ्रम हुआ होगा, जिसके कारण उन्हें अजीब आवाजें और साए दिखाई दिए। लेकिन अर्जुन की थ्योरी को तब झटका लगा जब वह एक रात कुएं के पास गया। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ कुएं के पास रात बिताने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे उसे कुएं से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। उसने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और आवाजें रिकॉर्ड करने की कोशिश की। लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें सिर्फ एक ही वाक्य बार बार दोहराया जा रहा था, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुएं के ढक्कन को हटाने का फैसला किया। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे कुएं के अंदर खींच रहा हो। अर्जुन ने खुद को संभाला और पीछे हट गया। उस रात के बाद उसने कुएं के बारे में लिखने का इरादा छोड़ दिया और गांव छोड़कर चला गया। आज भी नौरंगिया गांव में वह कुआं मौजूद है, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बच्चे उस कुएं को भूतिया कुआं कहते हैं और उससे दूर रहते हैं। गांव वालों ने कुएं के चारों ओर एक बाड़ बना दी है और उस पर ताले लगा दिए हैं। लेकिन रात के समय कुछ लोग अभी भी दावा करते हैं कि वे कुएं से रोने और चीखने की आवाजें सुनते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुएं से निकलने वाली आवाजें भूगर्भीय गतिविधियों या हवा के कारण हो सकती हैं। लेकिन गांव वाले इन बातों पर यकीन नहीं करते। उनका मानना है कि कुआं अभी भी उन 13 आत्माओं का घर है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही हैं। जिस कुएं में 13 लोगों ने कूदकर जान दी थी की कहानी न केवल एक डरावनी लोककथा है, बल्कि यह मानव मन की गहराइयों को भी दर्शाती है। ये कहानी हमें डर, अंधविश्वास और अतीत के बोझ के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये कुआं वाकई अभिशप्त है या ये सिर्फ लोगों के डर का नतीजा है? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, नौरंगिया का वह कुआं आज भी गांव वालों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है।